कोई भी काम करना हो तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डिसीजन मेकिंग है। और डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं कि वो बहुत ज़रूरी हैं कि आपका डिसीजन ठीक हो जाए। कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले उसके बारे में जितनी भी कोई इंफॉर्मेशन है वो आपको इकट्ठी करनी चाहिए। उसके मुतल्लिक जितना भी रेलेवेंट डाटा आपको अवेलेबल हो सके उस डाटा को इकट्ठा करें और वो तहरीरी तौर पर अपने पास लिखते जाएं उसको, या उसको रिकॉर्ड पे रखते जाएं। और जब आप समझें कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन और डाटा उस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल हो चुका, तो उसके बाद आपने वो उसका एनालिसिस करना है, तज्ज़िया करना है, उसका एवल्यूशन करना है कि ये इस डाटा जो हमें मिला है, इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है, इसको मद्देनज़र रखते हुए किस हद तक हम ये जो काम करने जा रहे हैं उसका तरीक़ा कार क्या होना चाहिए, और उसी की बुनियाद पर फिर बड़े वाज़ेह जो आपके मकासद हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव्स, जिनको गोल कह लें, ऑब्जेक्टिव्स कह लें, कि वो आप लिखेंगे कि हम इस रास्ते पे चलते हुए ये गोल्स या ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम अचीव करेंगे। और जितनी क्लैरिटी आपके गोल्स में होगी उतना ही आपका वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। जब आप उसका एनालिसिस अपने तौर पर कर लें तो उसके बाद एक कंसल्टेशन प्रोसेस ज़रूर करें जिसमें आप एडवाइस ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, जो कि ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज हैं, एक्सपर्ट्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, आपके कोलीग्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, उन सब से ओपिनियन लें। वो राउंड टेबल कर लें, बैठ जाएं उनके साथ, तो वो आपको जो सजेशंस दें वो इन राइटिंग वो उनसे ले भी लें, उनको अपने पास रखें। और फिर इस सारी जो अभी तक आपने काम किया हो इन चारों स्टेप्स में, वो पांचवें स्टेप्स में उसके ऊपर रिफ्लेक्शन और आपका अंदर आपकी इंट्यूशन क्या है इसके बारे में, वो आप देखें कि आप किस हद तक आपने जो कुछ इकट्ठा किया है वो इफ़ेक्टिव है और उसमें आपकी प्लानिंग प्रोसेस पे वो आपके काम आ रहा है। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास इकट्ठी हो जाएं तो फिर उस सोचने के लिए टाइम रखें, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 माह, के उसको एक्सरसाइज को अगर कहीं कोई फ्लॉ रह गया है तो उसको रिपीट करें। इंफॉर्मेशन या डाटा गैदरिंग आपको जो एक्सपर्ट्स ने बताया उसकी रोशनी में आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो कम रह गई है, इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, तो उसको दूसरे साइकिल में ले जाएं और दूसरे साइकिल में ले जाकर उसके ऊपर डिसीजन उसी प्रोसेस से उसे दोबारा गुजारें, उन्हीं पांचों स्टेप से आप दोबारा गुजारें। अगर इस तरह के साइकिल्स आपको 2, 3 या 4 रिपीट भी करने पड़ें तो रेस्ट अश्योर्ड के जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा, और आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो कामयाब आप वो कामयाब होगा, आपका वो जो प्रोजेक्ट है, आपका जो इरादा है।